क्या आप कभी सोचते हैं कि अमीरी और गरीबी की असली वजह किस्मत है या कुछ और? क्या पैसे कमाने की ताकत आपके खून में होती है या आपकी सोच में? आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके दो पिता थे। एक गरीब लेकिन पढ़ा लिखा और दूसरा अमीर लेकिन अनपढ़। दोनों ने उसे अलग अलग जिंदगी के सबक सिखाए, पर कौन सा पिता उसकी तकदीर बदल सका? जानिए इस अनोखी कहानी में। रिच डैड पुअर डैड। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये आपकी सोच को हिला कर रख देगा। कहानी की शुरुआत। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट का बचपन अमेरिका के हवाई द्वीप में बीता। उसके दो पिता थे। पहला उसका असली पिता, जिसे वो प्यार से पुअर डैड कहता था, एक सम्मानित शिक्षक और सरकारी अधिकारी। दूसरा उसके बचपन के दोस्त माइक का पिता, रिच डैड, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बेहद अमीर बन गया। रॉबर्ट ने देखा कि दोनों पिता हर बात पर अलग अलग राय रखते थे। पैसों के बारे में, करियर के बारे में, भविष्य के बारे में। यहीं से शुरू हुई उसकी असली सीख। अध्याय 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट जब 9 साल का था तो उसने और माइक ने स्कूल में एक घटना के बाद समझा कि अमीर बच्चे खिलौने और कॉमिक्स आराम से खरीद लेते हैं, जबकि उनके पास जेब खर्च भी सीमित होता। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा, डैडी, अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? पुअर डैड ने कहा, पढ़ाई करो बेटा, अच्छे ग्रेड लाओ, फिर नौकरी पाओ। यही तरीका है। लेकिन ये जवाब उसे अधूरा लगा। वो माइक के साथ रिच डैड के पास गया। रिच डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले ये समझो कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट और माइक को ये बात समझ नहीं आई। रिच डैड ने उन्हें अपने एक छोटे से स्टोर में काम पर लगा दिया। हर शनिवार 10 सेंट प्रति घंटा पर। 3 हफ्ते तक दोनों लड़के कड़ी मेहनत करते रहे। किताबें सजाना, साफ सफाई करना, ग्राहकों की मदद करना। मगर उनका धैर्य टूटने लगा। एक दिन रॉबर्ट ने हिम्मत करके रिच डैड से कहा, आप हमें बहुत कम पैसे दे रहे हैं, ये सही नहीं है। रिच डैड मुस्कुराए। यही असली सबक है। ज्यादातर लोग नौकरी में फंस जाते हैं क्योंकि डर और लालच उन्हें कैद कर लेते हैं। डर कि नौकरी छोड़ दी तो गुजारा कैसे होगा। लालच कि ज्यादा पैसे पाने की उम्मीद में खटते रहेंगे। रिच डैड ने समझाया, जब तुम सीखने के लिए काम करते हो तब पैसा तुम्हारे लिए गौण होता है। यही पहला कदम है। पैसा तुम्हारे ऊपर हुकूमत न करे। जीवन का सबक। कभी सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो। सीखने के लिए काम करो, अनुभव के लिए काम करो। जब तुम अपने डर और लालच को काबू में कर लोगे तभी असली अमीरी की शुरुआत होगी। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। अब चलते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे का असली ज्ञान। उन्होंने कहा, अगर तुम पैसा कमाना भी सीख जाओ पर उसे संभालना न जानो तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। यहां एक दिलचस्प उदाहरण है। कई लोग लॉटरी में करोड़ों जीतते हैं पर कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा संभालना नहीं आता। रिच डैड ने एक आसान नियम बताया, असेट्स संपत्ति खरीदो, लाइबिलिटीज दायित्व नहीं। रॉबर्ट को शुरू में फर्क समझ नहीं आया। रिच डैड ने एक कागज पर 2 कॉलम बनाए, एक तरफ असेट्स, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज। उन्होंने कहा, असेट्स वो होते हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं, लाइबिलिटीज वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालते हैं। उदाहरण, असेट्स किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, बिजनेस। लाइबिलिटीज कार की किश्तें, बड़ी बड़ी खरीदारी, कर्ज। रॉबर्ट ने जाना कि ज्यादातर लोग बड़ी तनख्वाह पाकर अपनी खर्चीली आदतों को और बढ़ा देते हैं। वो समझते हैं कि उनका घर भी असेट है,
जबकि ईएमआई देने में उनकी जेब खाली हो जाती है। जीवन का सबक, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने असेट्स बढ़ाइए। हर महीने आपकी संपत्तियां आपके खर्चों से ज्यादा कमाई करें। अध्याय 3, अपना बिजनेस खुद बनाओ। रिच डैड ने कहा, अगर तुम सच्ची अमीरी चाहते हो तो अपनी असली नौकरी के साथ साथ ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करता रहे। रॉबर्ट और माइक ने देखा कि रिच डैड की कई दुकानें, गोदाम, किराए की प्रॉपर्टीज और छोटी बड़ी कंपनियां हैं। रिच डैड ने उन्हें बताया, एक दिन मेरी दुकानें मुझसे ज्यादा काम करेंगी, मैं सोऊंगा तब भी पैसा आएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करो, चाहे वो छोटा हो पर उसमें तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। रॉबर्ट ने इस सबक को गहराई से आत्मसात किया। जब वो बड़ा हुआ तो अपनी कंपनी बनाई, फिर अपनी कंपनी से अपनी तनख्वाह ली। इससे वो टैक्स के बोझ से भी काफी बच पाया। असल जिंदगी में उदाहरण, अगर आप आज कोई वेबसाइट बनाते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सर्विस शुरू करते हैं तो ये आपके असेट हो सकते हैं। भले शुरुआत में कम कमाई हो पर वक्त के साथ ये बड़ा स्रोत बन जाते हैं। जीवन का सबक, एक नौकरी आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है पर अपना बिजनेस या असेट्स ही आपको अमीर बना सकते हैं। अध्याय 4, टैक्स का खेल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। रॉबर्ट के पुअर डैड टैक्स भरने को नागरिक जिम्मेदारी मानते थे, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि अमीर लोग टैक्स को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड ने कहा, मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं क्योंकि वो तनख्वाह पाते हैं। तनख्वाह से टैक्स पहले कटता है, खर्च बाद में होते हैं। लेकिन बिजनेस ओनर अपने खर्च पहले दिखाते हैं, टैक्स बाद में भरते हैं। यहां एक और उदाहरण, मान लीजिए आपकी कंपनी है। कंपनी से मिलने वाले फायदे पर अलग टैक्स लगता है। आप कार, मीटिंग खर्च, यात्रा खर्च कंपनी के खर्चों में दिखा सकते हैं। पुअर डैड ने कभी ये नहीं सीखा था। रिच डैड ने कहा, पढ़ाई करो पर टैक्स, कानून, अकाउंटिंग की पढ़ाई भी करो। यही असली ताकत है। जीवन का सबक, अगर आप पैसे से खेलना चाहते हैं तो टैक्स का खेल समझना होगा। पैसों की दुनिया में जानना ही शक्ति है। अध्याय 5, अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड ने हमेशा कहा, मुझे ये अफोर्ड नहीं है, जबकि रिच डैड हमेशा पूछते, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। यही फर्क था। पुअर डैड के शब्द उन्हें सीमित रखते थे, रिच डैड के सवाल उन्हें नए अवसर दिखाते थे। रॉबर्ट ने सीखा, अमीर लोग मंदी में भी अवसर ढूंढते हैं। अगर रियल एस्टेट सस्ता बिक रहा है तो वो खरीदते हैं। अगर शेयर मार्केट गिरा है तो वो सही समय पर निवेश करते हैं। रॉबर्ट ने अपने पहले रियल एस्टेट सौदे में एक सस्ती प्रॉपर्टी खरीदी जिसका किराया उसकी किश्तों से ज्यादा था। यही छोटी छोटी जीतें भविष्य में बड़ा साम्राज्य बनाती है। जीवन का सबक, अवसर हर जगह होते हैं, जरूरत है उन्हें देखने की नजर और जोखिम उठाने की हिम्मत की। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए और पार्ट 2 के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें बाकी अध्यायों की विस्तृत व्याख्या, गहरी जीवन सीखें, प्रेरक उदाहरण और एक अंतिम शक्तिशाली निष्कर्ष शामिल होगा। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।